अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी गोभी के पराठे बनाना। तो मैं आपको चीज़ें साफ साफ यहाँ पे दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल है। ये आप देख लें, यहाँ पर ये मैंने गोभी रखी हुई है, एक मीडियम साइज़ की आपने लेनी है और आपने इसको कद्दूकश कर लेना है, यानी कि इसको ग्रेट कर लें। उससे होती है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक जो है ये चॉप हो जाती है, वरना ये आपसे बिल्कुल भी चॉप नहीं हो पाएगी। मैंने भी इसे ग्रेट किया हुआ है। 1 मीडियम साइज़ गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर चाहिए आपको। यहाँ पे आप देख लें, आपको चाहिए हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून यानी लाल मिर्चें, अजवाइन 1/2 टीस्पून, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जी लोवेज सीड्स, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। ये सब कुछ आपने लेवल डालना, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी आप और भी डाल सकते हैं। फ्रेश मिंट आपको चाहिए होगा अबाउट 2 टेबल स्पून। ये है जी कोरिएंडर सीड्स हैं यानी कि धनिया साबुत है, ये आपको चाहिए है 1 टेबल स्पून। फ्रेश कोरिएंडर आपको चाहिए अबाउट 3 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड अबाउट 2 to 3। सॉल्ट आपको चाहिए टू टेस्ट या 1 टीस्पून डाल लें। अदरक फ्रेश जिंजर इसको ग्रेट कर लें, ग्राइंड कर लें, जिस तरह आपकी मर्जी है। ये आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। तो आपको मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ हमने क्या करना है। यहाँ पर आपको एक पैन की ज़रूरत होगी, इसमें मैंने ऑलरेडी घी डाल दिया हुआ है। 1 टेबल स्पून आपको घी चाहिए, इसे मैंने गर्म भी कर लिया हुआ है। इसमें पहले आप डालेंगे धनिया साबुत, ये क्रैकल होना शुरू हो जाता है। अजवाइन डालेंगे, साथ ही आप इसमें जिंजर ऐड कर लें अपना, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें अपनी गोभी ऐड कर लेनी है। इसे ऐड कर लें और अच्छी तरह मिक्स। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद आप इसमें अपने सारे स्पाइसेस डालेंगे, यानी कि नमक दैट्स सॉल्ट, हल्दी, टर्मरिक पाउडर हो गया, रेड चिली लाल मिर्चें, आमचूर पाउडर दैट्स मैंगो पाउडर, आपको ड्राई मिलता है, ये वो है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने इसको इतना कुक कर लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक कर लें, ताकि गोभी का सारा पानी जो है इसमें ड्राई हो जाए। और नीचे जो फ्लेम है मीडियम आपने रखनी है और साथ साथ इसको हिलाते रहें कि ये नीचे से जल ना जाए। तो आप देख लें यहाँ पर कि आपका जो गोभी है ये बिल्कुल पक चुकी है, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक ग्राइंड किया था और ग्रेट किया था। पानी भी ड्राई चुका हुआ है। अब आपने इसके अंदर अपना हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसमें आप मिंट ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे एक बोल में रखकर इसको रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। आपने क्या करना है, मैंने 2 पेड़े ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, जिससे मैंने आपको पहले भी सिखाया है पराठे बनाने। आप जितने साइज़ का पेड़ा लेंगे उतना ही बड़ा ये पराठा बनेगा, और जितने छोटे साइज़ का पेड़ा लेंगे तो उतना ही छोटा बनेगा। तो 2 आप इसके यूँ पेड़े बना लेंगे। आटा आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आटा किस तरह गूंथते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकेंगे कि आटा किस तरह गूंथते हैं। यहाँ पर आपने पहले एक लेना है, उसे अपनी उंगलियों के दरमियान में आपने हल्का सा साइडों को बारीक करना होता है। इसको आप पहले हल्का सा एक क्वार्टर प्लेट जितना साइज़ का पहले एक बनाएंगे, साइड पे कर लें। उसके बाद एक और इसी तरह आपने बेल लेना। हमने 2 बेल लेने के बाद फिलिंग हम लेंगे, और जितनी आपने फिलिंग डालनी वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पराठों में फिलिंग ज़्यादा हो तो इसका मज़ा ज़्यादा आता है, और कम हो तो फिर आपको पता है वो सिर्फ रोटी ही लगती है। तो आप यूँ इसमें फिलिंग डालेंगे। पहले फिलिंग डालने के बाद दूसरी रोटी लेकर आपने साइडें, आप देख रहे हैं साइडों को आपने यूँ दबा लेना है, ताकि आपकी फिलिंग जो है बाहर ना निकले। फर्मली प्लीज़ इसको दबाइएगा साइडों से, आप देख सकते हैं जैसा मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इसे उठाकर खुश्की में डालना है, हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर से, और अब हम इसे बेल लेते हैं। बेल लेने के बाद
दूसरी तरफ आपने तवा जो है पहले से गर्म रखना है, और अगर ये हल्का सा फट भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें से जब मसाला निकलता है तो वो बहुत उसका अच्छा जायका आता है। आप रोटी उठाएंगे और गर्म तवे के ऊपर आपने इसको यूं रख देना है। इसकी पहचान के नीचे की साइड हो चुकी है, आप ऊपर से इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो इसकी ज़रा थोड़ी साइड को, नीचे की साइड को पक जाने दें, और ऊपर आपको आप देख ही रहेंगे कि साथ साथ ही एकदम से, क्योंकि तवा काफ़ी गर्म है, ये जल्दी पक जाती हैं। ऑलरेडी गोभी हमने ग्रेट की हुई है, उसके बाद हमने इसको पकाया भी है, तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 1 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इसे, या कपल ऑफ सेकेंड्स आप कह लें। यहाँ पर आपने रोटी की साइड चेंज कर लेनी है। आप देख लें नीचे की साइड हो रही है, तब तक हम यहाँ पर, आप घी इस्तेमाल कर लें या तेल, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बाय ऑल मीन्स ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी ज़्यादातर हांडियों में ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। मक्खन या घी लगा लेने के बाद आपने साइड चेंज कर लेनी है। प्लीज़ आप अपना हाथ मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मुझे आदत है तो मैं कर रही हूँ, वरना आपका हाथ जल सकता है। जब तक दूसरी साइड हो रही है, यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं हल्का सा घी। में आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का हल्का ही लगा रही हूँ। तो यूँ कर लेने के बाद हम इसकी साइड दोबारा चेंज कर लेंगे। ये देखिए आपका पराठा ऑलमोस्ट अब यहाँ पर तैयार है। जनाब ये रहे आपके गोभी के पराठे, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे रायता और चटनियों के साथ में। आई होप यू लाइक इट। ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। आपके फीडबैक्स और कमेंट्स मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, वो ज़रूर मुझे बताइए कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।